परंपरा। पितृपक्ष में कौवे, गाय और कुत्तों को क्यों खिलाया जाता है खाना? भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध व पितृपक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। खासतौर से खीर पूरी खिलाई जाती है। ऐसा करने से पितृ देवता खुश होते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जानिए इस परंपरा को पंचबली क्यों कहा जाता है और क्या है इसका महत्व। गोबली पत्ते पर पश्चिम दिशा की ओर पत्ते पर गाय के लिए खाना निकालते हैं। इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय को दिया जाता है क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। श्वानबली पत्ते पर पंचबली का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिवमहापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कर बलि कहते हैं। काकबली पृथ्वी पर पंचबली का एक भाग कौ के लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताता है। इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौ को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौ को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। देवादिबली पत्ते पर देवताओं को भोजन देने के लिए देवादिबली की जाती है। इसमें पंचबली का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिससे ये देवताओं तक पहुंचता है। पूर्व में मुंह रखकर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह देवादिबली करते हुए देवताओं को भोजन करवाया जाता है। ऐसा करने से पितर भी तृप्त होते हैं। पिपीलिकादिबली पत्ते पर इसी प्रकार पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन के एक हिस्से को खाकर तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से पितृ तृप्त होते हैं।